गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम इसके रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। इसमें सिंप्लीफाई करनी है एक्सप्रेशन जिसमें हमें x 2 के इक्वल दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, x प्लस 7 प्लस 4x माइनस 5। इसमें सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो जैसे x प्लस 7 प्लस, अब ये 4 बाहर है, इस 4 को पहले x से मल्टीप्लाई फिर 5 से मल्टीप्लाई। 4 को x से करेंगे 4x, 4 को 5 से करेंगे -20, 4 5 जा 20। ठीक है, क्योंकि x प्लस का था तो 4x प्लस का आ गया। अब ये माइनस का था 5 और 4 प्लस का, तो 5 4 जा 20 माइनस का आ गया। अब आप जो x के वेरिएबल या सेम वेरिएबल हैं उसको ऐड कर लो। 4x और x 5x, 7 को इसमें से माइनस करेंगे, जैसे 20 माइनस का है, या इसमें अगर ऐड करें तो हमेशा नंबर माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो 20 माइनस 7 13, तो 13 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू 2 गिवन है तो इसमें वैल्यू पुट करो, -13, 5 2 जा 10, -13, आंसर आ जाएगा इसका -3। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखो, 3x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 2 से करेंगे 6 प्लस 5x माइनस 7। 5x और 3x ये हो जाएंगे 8x, 6 माइनस 7 माइनस 1। x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, -1। 8 2 जा 16 माइनस 1, आंसर आएगा इसका 15। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, 6x प्लस 5 ब्रैकेट में है x माइनस 2। तो 6x प्लस 5 को x से करेंगे 5x, माइनस 5 को 2 से करेंगे 10। 6 और 5 11x। ठीक है, इसमें जैसे अगर आपको कंफ्यूजन होए इसको ऐड करने में, जैसे ऐसे कर सकते हो, 6x प्लस 5x है ये, इसमें x कॉमन ले लो, अंदर रहेगा 6 प्लस 5, आ जाएगा 11x, सेम आएगा। -10, x की वैल्यू थी 2 तो यहाँ पे 2 -10, 11 2 जा 22, -10, आंसर आएगा इसका 12। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट, 4 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 जा 8x माइनस 4 1 जा 4 प्लस 3x प्लस 11। 8x और 3x, 8 और 3 11x, माइनस 4 और ये प्लस का 11 बड़ा है और माइनस का 4, या इसको पहले ऐसे लिख लो आप 11, 11x 11 में से 4 जाएंगे, प्लस का 7, तो x की वैल्यू है 2 प्लस 7, 11 2 जा 22 प्लस 7 इज इक्वल टू 29, इसका आंसर आएगा।
अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ x इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -2। इसमें अब हमें 3 वैल्यूज गिवन है, जैसे x की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है -1 एंड b की वैल्यू है -2। इसमें फर्स्ट पार्ट, इसमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है या इसकी x की वैल्यू ही पुट करनी है इस इक्वेशन में। जैसे 3x -5 -x + 9। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3x -x ये आ जाएगा 2x, -5 + 9, 9 में से 5 जाएंगे +4। ठीक है, ये प्लस का 9 था, माइनस का 5, 9 -5 4। x की वैल्यू है 3, तो 3 पुट करेंगे, +4, 3 2 ज़ा 6 +4, आंसर आएगा इसका 10। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखो, 2 -8x + 4x + 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 और 2 6, ये तो हो गए सिंप्लीफाई। जैसे -8x + 4x -4x। ठीक है, इसमें से माइनस होएगा और साइन माइनस का ही आएगा। 6 -4, x की वैल्यू है 3, तो 6 -4 3 12। 12 बड़ा है नंबर है और 6 क्या है, छोटा नंबर है, तो 12 -6 -6 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट, 3a + 5 -8a + 1। अब 8 माइनस का है और 3a प्लस का है, तो ये आएगा माइनस का 5a, 5 और 1 6, a की वैल्यू है -1, तो -1 पुट कर दो, +6, 5 को 1 से करेंगे 5 आएगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस और माइनस कैंसिल होके प्लस का 5 आ जाएगा, +6, 5 और 6 11 इसका आंसर आएगा। अब देखो इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 10 - 3b -4 - 5b। अब यहाँ पे आपको 10 में से 4 जाएंगे तो 6 आएगा, माइनस और माइनस प्लस और साइन आएगा माइनस का, तो 5 और 3 8b। ठीक है, जो कि माइनस का आएगा। तो सबसे पहले ये दोनों नंबर, जैसे 10 में से 4 गया 6, माइनस और माइनस प्लस, बट साइन किसका, माइनस का, 5 और 3 8b। अब b की वैल्यू है -2, तो -2 पुट कर दो, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है, इसको आप या तो ब्रैकेट के अंदर कर लो, जैसे -8 2 16 -16, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, +16, 6 + 16 22, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका लास्ट फिफ्थ पार्ट, 2a - 2b -4 - 5 + a। अब यहाँ पे a 2 टाइम आया हुआ है या a का वेरिएबल, तो 2a + a 3a
-2b, -4 और -5 ये आ जाएगा माइनस का 9। अब a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है -2 -9, ये आ जाएगा 3 1 जा -3, 2 2 जा 4, ये आएगा प्लस का 4 -9। सबसे पहले आप माइनस और माइनस इसको प्लस कर लो, 9 और 3 12 जो कि माइनस का आएगा, प्लस 4 12 -4 8 8 आएगा माइनस का। यही आपका आंसर है। इसमें आपने बस साइन का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपका ये बीच में कोई भी नंबर अगर प्लस का या कुछ ऐसे साइन आपका मिसप्लेस हो जाए या गलत साइन आप पुट कर दो तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा इसके अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इफ z इज इक्वल टू 10, कि यदि z की वैल्यू है 10 के इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब माइनस 3z माइनस 10, z क्यूब माइनस 3z माइनस 10। इसमें सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे इसको तो आपको इजी हो जाएगा इसको सोल्व करना। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, z की पावर 3 -3 को z से और -3 को -10 से, -3 को z से करेंगे -3z, -3 को 10 से करेंगे प्लस का 30, ठीक है। -3 को z से करेंगे तो -3z, माइनस के 3 को माइनस के 10 से करेंगे प्लस का 30, तो z की वैल्यू थी 10, तो 10 की पावर 3 -3, यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 30, 10 की क्यूब होता है 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 माइनस 3 10 जा 30 प्लस 30, ये कैंसिल हो गए, दोनों जीरो हो जाएंगे, तो 1000 माइनस 0, तो आंसर आएगा आपका 1000 ही। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, जैसे -3 को z से मल्टीप्लाई करेंगे -3z, -3 को माइनस के 10 के साथ माइनस माइनस प्लस का 30, तो इसमें हमने 10 की वैल्यू पुट कर दी z में जो गिवन थी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 -3, z की जगह 10 प्लस 30, 10 3 जा 30, 10 की पावर 3 है, इसका मतलब 10 का क्यूब होता है 1000, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, 30 में से 30 गया 0, तो 1000 माइनस 0 1000 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखो, p इज इक्वल टू -10, then find the value of p square minus 2p minus 100, p square minus 2p minus 100, p की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, -10 है जो, -10 का स्क्वायर -2 -10 के साथ 2 को मल्टीप्लाई -100, 10 का स्क्वायर होता है 100 जो कि प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस, -10 का स्क्वायर था तो -10 इंटू -10 प्लस का 100, ये भी 10 2 जा 20, 20 आएगा प्लस का, क्योंकि ये 2 भी माइनस का था और 10 भी माइनस का था, -100, 100 में से 100 जाएंगे 0, तो आंसर आएगा आपका 20। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 9, what should be the value of a if the value of 2x square plus x minus a equal to 5 when x is equal to 0। इसमें हमने a की वैल्यू बतानी है कि जब हमें इक्वेशन गिवन है जैसे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a जो कि इक्वल है 5 के, और हमें x की वैल्यू क्या गिवन है 0, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5,
तो 0 का स्क्वायर 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0 माइनस ए इज इक्वल टू 5। तो माइनस ए इज इक्वल टू 5, या फिर माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है, इधर भी ना लगाओ, बोथ साइड माइनस से माइनस पुट कर दो आप, तो फिर भी आपका आंसर -5 में हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये माइनस उधर जाके 5 की वैल्यू को चेंज कर देगा, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, -5। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहीं पे कर देता हूं। Simplify the expression and find its value when a is equal to 5 and b is equal to -3। अब हमें a और b की, जैसे a क्या गिवन है 5 एंड b की वैल्यू है -3, इक्वेशन है 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab। इसमें सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर लो इसकी वैल्यू को या इक्वेशन को जो गिवन है। जैसे 2 को a² से करेंगे 2a² प्लस 2 को ab से करेंगे 2ab प्लस 3 माइनस ab। अब यहाँ पे 2ab में से ab जाएगा तो यहाँ पे ab आ जाएगा 2a² प्लस ab प्लस 3। अब यहाँ आप a की और b की दोनों की वैल्यू पुट कर दो। जैसे a की वैल्यू है 5, टू 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है -3 प्लस 3, 5 का स्क्वायर आता है 25, यहां पे कर देता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 3 जा 15, ये माइनस का है ये प्लस का, तो माइनस का 15 प्लस 3, 25 2 जा 50 माइनस 15 प्लस 3। 50 को 3 में ऐड करेंगे या 3 को 50 में ऐड करेंगे 53 माइनस 15, इसमें से माइनस करेंगे 2 12 38, आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 10.2 और चैप्टर 10 कंप्लीट है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।